वेलकम ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास। बेटा जो लिंक भेजा गया व्हाट्सएप पे उस पे सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं ताकि आज हम अपनी फर्स्ट क्लास शुरू कर सकें। आज 14 जुलाई 2021। 12th बी वाले सभी बच्चे बी और सी 12th बी और सी वाले सभी बच्चे एक बार जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। सभी बच्चे एक बार जो लिंक भेजा गया उस पर क्लिक करके सभी बच्चे जुड़ जाएं एक बार जल्दी से जल्दी। हाँ नमस्ते बेटा, माइक खोलो अपना। माइक की आवाज नहीं आ रही है आपकी, माइक खोल लीजिए आप। यस सर, खोल दिया। हाँ यस सर, खोल दिया। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। यस सर, गुड मॉर्निंग। बेटा दूसरे बच्चे जो बी और सी के मैथमेटिक्स के बच्चे हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। आज हम ये केवल अमित जुड़ चुका है, बाकी बच्चे जल्दी से जल्दी जो लिंक डाला गया है उस पे जुड़ जाएं। अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा बेटा। तो दूसरे बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। तो दूसरे बच्चे जो लिंक भेजा गया है उस पे जल्दी जुड़े। शुरू करते हैं बेटा। वेलकम ऑनलाइन क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स क्लास 12th डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 4 सरोजनी नगर न्यू दिल्ली। स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है बेटा उसको पढ़िए। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। देखो स्क्रीन साफ दिखाई दे डिवाइस रही है। टर्न इट डिवाइस ऑफ। टर्न इट ऑफ एट द रेड लाइट। यस सर, स्क्रीन साफ आ रही है। ठीक है बेटा। दूसरे बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स की फर्स्ट क्लास है हमारी। इसमें हमारे पास जो तीसरा चैप्टर है आसान से मुश्किल की तरफ शुरू करेंगे। मैट्रिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट जो टॉपिक है समझा जाता है, तो आसान से मुश्किल की तरफ शुरुआत करेंगे हम। पहला और दूसरा चैप्टर बेटा थोड़ा मुश्किल है, इसलिए जब भी स्टार्टिंग की जाती है मैट्रिक्स से की जाती है बच्चे की 12th क्लास में। तो तीसरा चैप्टर है बेटा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बुक ले ली बेटा आपने? बुक है आपके पास? तो बेटा ये तीसरा चैप्टर है हमारे पास, मैट्रिक्स। इंट्रोडक्शन। The knowledge of matrix is necessary in the various branches of mathematics. Matrices are one of the most powerful tools in mathematics. This mathematics tool simplify our work to great extent when compared with the other straightforward method. यानी जो मैट्रिक्स है इसका हमारे दूसरे सब्जेक्टों में ये एक बहुत पावरफुल टॉपिक समझा गया है। अभी दूसरा बच्चा मेहुल यादव।
मेहुल अपनी वीडियो और ऑडियो को ऑन कर लीजिए। मोहित प्रजापति, अमित, मेहुल और मोहित प्रजापति जुड़ चुके हैं। अपनी वीडियो को ऑन कर लीजिए। बेटा आज 14 जुलाई 2021 को हमारी पहली क्लास है। वेडनेसडे को ऑनलाइन क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, तो सभी बच्चे हर बुधवार और शनिवार को, वेडनेसडे एंड सैटरडे तो आपकी 12th क्लास की 2 क्लास होंगी वीकली में, जो गूगल मीट या जूम ऐप पर आप अपने टीचर से जुड़ सकते हो। ओके सर। मेहुल और अपनी मोहित अपनी वीडियो को ऑन करो अगर आवाज मेरी सुनाई दे रही है। मैट्रिक्स कैन बी डिनोटेड बाय लाइक दिस। फर्स्ट, इसके अंदर बेटा रो और कॉलम, ये जो फर्स्ट रो ऐसे है, सेकंड रो और थर्ड रो ऐसे ही, ये कॉलम इसके अंदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। मोहित, मेहुल अपनी वीडियो को ऑन करो। आजम महतो ये भी जुड़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास ये दिया हुआ है भाई, एक में राधा, पैजा और सिमरन, नोटबुक और पेन। तो नोटबुक में दिया हुआ है 15, 10 और 13 और 6, 2, 5 पेन। तो ये हो गया अपना रो। फर्स्ट रो में क्या करेंगे, 15, 10 और 13। सेकंड रो 6 to 5। अगर कॉलम की बात करें तो 15, 6। सेकंड कॉलम की बात करें 10 और 2, और थर्ड कॉलम की बात करें 13 और 5। आजम अली, बेटा जो जो बच्चे जुड़े हैं वो अपने वीडियो को ऑन रखें। तो ये फर्स्ट रो होगी बेटा, और ये सेकंड रो, इसको डिनोटेड बाय एज ए मैट्रिक्स। फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो इसका मैट्रिक्स का क्या नाम देंगे हम इसका? इसके अंदर 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो ये 2/3 मैट्रिक्स हो गई। इसको हम लिख सकते हैं 2/3। ये जो कॉलम मैट्रिक्स है अपने पास, इसको आप लिख सकते हो 2/3 मैट्रिक्स। ये 2/3 मैट्रिक्स, क्योंकि 2 इसमें कॉलम है और 3 रो है। अगर 2/2 की होगी तो 2 रो एंड 2 कॉलम। पहले रो लिखी जाएगी सर। हाँ बेटा मोहित, सर सबसे पहले रो आएगा कि ये आएगा कॉलम? पहले बेटा रो आएगा फिर कॉलम आएगा। जैसे मान लीजिए अपने पास हमने लिख दिया 3/4, तो इसका मीनिंग क्या है? 3 इसमें रो है और 4 इसमें कॉलम है। पहले रो आएगा और फिर कॉलम आएगा, फिर कॉलम। ठीक है मल्टीप्लाई सर। बाय कॉलम। ओके सर। तो नेक्स्ट चलते हैं।
तो इसकी करेक्ट डेफिनेशन देखो बेटा, ये करेक्ट डेफिनेशन इसकी, ये मैट्रिक्स लिख लीजिए, कॉपी आपके पास है, कॉपी और पेन अपना साथ में रखें। राइट द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड rectangle arrow of number of function. The number or functions are the elements or the entries of matrix. ये correct definition है इसकी। स्क्रीन पे आपको Okay, दिखाई sir. दे रही होगी, नीचे लास्ट की 2 लाइन देखो, स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रही है, देख के लिखो बेटा आप। A matrix is the ordered rectangle arrow of numbers or functions. The numbers or function are called the elements or entries of a matrix. स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो आप देख के आप लिख सकते हैं, कॉपी पे लिखें। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, सेशन के लास्ट में मैं आपसे ये डेफिनेशन सुनूंगा, 2 बातें पूछूंगा, डेफिनेशन और टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ये याद रखना। कितने बच्चे आए सर? बच्चे 6-7 जुड़े हैं, बाकी जो तस्वीर हमेशा स्क्रीन पे है ना 2 की, ये अगर देखना तो इसमें देख सकते हैं, ये यहाँ पे, यहाँ पे है ना, ये देखो कितना लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। अब कोई भी मैट्रिक्स है, ये मान लीजिए अपने पास 3 टाइप की मैट्रिक्स दी हुई है स्क्रीन पे, ए बी सी। ए किस टाइप की मैट्रिक्स है बेटा बताओ, कितने कॉलम है इसके रूट्स अंदर में होते और हैं। कितने रो हैं? रो Sir, 3 है। 3/2. यस, रो इज 3 एंड कॉलम इज Sir, 3/2 2 की मैट्रिक्स। 2। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 3 multiplied 2 मैट्रिक्स। हाँ, ये अपनी 3/2 होगी 3 मल्टीपल बाई 2। multiplied 2। और ये देखो सेकंड, इसको कैसे लिखोगे? सर ये इसे हम 3/3 लिखेंगे 3x3। 3/3, 3 इसके अंदर रो है और 3 कॉलम है। और सी Yes. किस टाइप की है? 3/2। सर है 2 into 3। सर 2 into 3। अरे हाँ 2 into 3 2 होगी, into इससे गलती हुई। 3। ए शिवम कुमार, हेलो सर, मैं 1 मिनट में क्लास रीजॉइन कर रहा हूँ, अपने दोस्तों को बता देता हूँ कि आज मेरे शिवम कुमार क्लास जुड़ मुझे चुके सब हैं। पता नहीं। 5 मेंबर जुड़े, 6 मेंबर हो चुके हैं हमारे पास, अभी 5 ही बच्चे जुड़े हैं। चलिए अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इंपॉर्टेंट है चीज। ए मैट्रिक्स हैविंग द m row and n column is called a matrix order by m into n। हाँ बेटा, सर एडमिशन के लिए आएगा, एडमिशन इंचार्ज आनंद सर है, एक बार ले लो। ऊपर है हैं? महिलाल सर है, एक बार उनसे मिल लो ऊपर एग्जाम ब्रांच में। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हमेशा बेटा रो को m द्वारा दर्शाया जाएगा और कॉलम को आपने n द्वारा डिनोट करना है, यानी m into n। जैसे अभी हमने 2 into 3 लिखा था, 3/3 लिखा था, 2 into 3 लिखा था, तो m इज रो एंड n इज कॉलम, m into n। जैसे मान लीजिए अपने पास, मैं भी लिखता हूं कि ये अपने पास मैंने लिख दिया थोड़ी देर के लिए 3/4।
3 मल्टीप्लाई, इसके अंदर कितनी रो है, m कितना है, m की वैल्यू क्या है 3 3, और n की वैल्यू क्या है सर 3 है, 4 m is equal to 3. 4, सर 4. 4, दिस इज m, जो 3 है अपने पास वो m होगा, और जो 4 है अपने पास वो n होगा, तो ये होगा m इंटू n, रो m और कॉलम n। चलिए उसके बाद बात करते हैं, अभी वेदांत जुड़ चुके हैं, वेदांत। तो बेटा ये हमारा जो सेशन है वो 21-22 का चल रहा है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है 21-22 का, जो ये हम सीख रहे हैं सिलेबस सेशन 2021-22। We shall follow the notation namely aij। ये देखो ये पॉइंट देखने योग्य है, इसको नोट करेंगे। जो मैट्रिक्स है हमारी aij m इंटू n, अब i और j भी आ गया, i और j, और एक j। इसका मीनिंग क्या है, i तो है अपना m, m मीन्स रो, रो, और j है अपना n, n n मतलब कॉलम, कॉलम, i j m इंटू n। i को हमने रो समझना है और j को हमने कॉलम समझना है। जैसे मान लीजिए अपने पास, अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ये तो एग्जांपल है बेटा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कंस्ट्रक्ट a 3/2 मैट्रिक्स whose elements are given by ai j 1/2 मॉडुलस i माइनस 3j। देखो जो मॉडुलस की बात है, ये जो ऐसे लगा होता है मॉडुलस, इसके अंदर अगर हमारे पास 1 है -1 तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मॉडुलस के अंदर कोई भी माइनस की चीज है, जैसे 7 है, तो मॉडुलस अगर खोलेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। मॉडुलस को माइनस से एलर्जी है, अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, अगर माइनस है तो प्लस रहेगा। तो ये 3/2 की मैट्रिक्स है, तो इसका मीनिंग क्या है, 3 इसमें रो है और 2 इसमें कॉलम है। तो इसको मान लेते हैं जर्नल 3/2 मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय A11 A12 A21 A22 A31 A32। ये मैं डिलीट कर रहा हूं एक बार, ये मान लीजिए आप। तो इसमें हमारा आई है अपने पास, एक बार तो 1 1 रखना है, एक बार 1 2, एक बार 2 1 2 2 3 1 और 3 2। जैसे आई की जगह एक बार 1 और जे की जगह भी 1 रख लिया तो हमारी वैल्यू आ गई 2। यस सर, और अगर 2 1 रख लिया, आई की जगह 2 रख लिया और जे की जगह 1 रख लिया तो वैल्यू 2 आ गई, उसमें सॉरी 5/2 आई थी। और अगर 3 1
आई की जगह 3 रख लिया कॉलम की जगह, और जे की जगह 1 रख लिया, तो हल करके अपना आ गया 3/2। जो जिसकी वैल्यू आई है तो उसी में रख दो। ये आया था 1 1, ये 1 2, ये हो गया अपना 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2, ये 1 3, और ये 3 3। ये देखो, तो ये इस तरह से क्वेश्चन हल करना। और दूसरी बात बेटा, मैं जो ये सेशन चल रहा है, जो पीडीएफ फाइल आपके सामने है, ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे पूरी पीडीएफ फाइल बना के भेज दूंगा, और इसमें से मेन इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, कॉन्सेप्ट है, बेसिक है, या फार्मूले हैं, या जो आपको लगता है कि हम इसमें से ये नोट कर सकते हैं, तो आपकी कॉपी बना लेनी है आपने। उसमें हर एक चैप्टर से 10 या 20 क्वेश्चन, और उसकी प्रॉपर्टी, उसके मेथड, और जो आपको अच्छा लगे कि ये हम नोट करने योग्य है, वो चीज आपने नोट कर लेनी है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है। In this session we shall discuss different type of matrix. First type is column matrix. A matrix is said to be column matrix if it is only one column, जिसके अंदर केवल एक कॉलम हो, जैसे 0 √3 -1 1/2, इसके अंदर 1 कॉलम है। रो कितना है? रो 4 है बेटा, तो 4 × 1 लिख सकते हैं इसको में। 4 रो है और 1 कॉलम है। जिसमें 1 कॉलम आ जाए तो कॉलम मैट्रिक्स, और जिसमें 1 रो आ जाए तो रो मैट्रिक्स। देखो, यही चीज हम उल्टा करके लिख देंगे इस एग्जांपल को, तो ये रो मैट्रिक्स बन जाएगी। मींस 1 × 4, 1 रो है और 4 कॉलम है, पर इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी उसका नाम आएगा। तो ये 1 रो है तो ये रो मैट्रिक्स, अगर 1 कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। बात करते हैं स्केयर मैट्रिक्स। तीसरा नंबर पे आती है स्केयर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल। अगर हमारे पास m × n, ये लिखेंगे हम, अगर हमारे पास ये इक्वल आ जाए, ये देखो, अगर m = n, इसका मीनिंग क्या है? अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, देन दिस इज कॉल्ड द स्केयर मैट्रिक्स। अगर बेटा रो और कॉलम दोनों बराबर आ जाएं तो उसको हम स्केयर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये देखो 3/3 है, 3/3 की मैट्रिक्स है। 3/3 मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं? स्केयर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, 3 इसमें रो है और 3 इसमें कॉलम है, तो ये हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 4th नंबर पे बात आती है डायगोनल मैट्रिक्स। देखो, डायगोनल मैट्रिक्स हिंदी में विकर्ण बोलते हैं कि ये इस तरफ से, ये सीधा का सीधा, ऊपर से नीचे, ये कुछ ना कुछ वैल्यू हो एंड अदर आर 0। ये ऐसे भी हो सकता है। ये देखो, अगर जो ये लाइन खींची है मैंने, इसमें कुछ एलिमेंट दिए हो, जैसे 1 2 3 -1 कुछ भी दे दो, पर जो इसके पड़ोसी नंबर है वो 0 होंगे, अदर आर 0 0। In the diagonal is any number and other are 0 0, then it called the diagonal matrix. आजम और मेहुल, बेटा आवाज आ रही है? यस सर।
बेटा हाँ जी, अपनी बोलिए। वीडियो को ऑन करो, मुझे आपका चेहरा दिखना चाहिए। आप नोट कर रहे हैं, ध्यान से सुन सर, रहे हैं, असल एक में बार मैं वीडियो को ऑन कर लीजिए। सर कर महबूब ने लिया। कर ली। सर असल में अब मेरा नेट आजम स्लो अली चल रहा है और ना, शिवम इसलिए और मैं वेदांत वीडियो ऑन करो। आजम, शिवम और वेदांत वीडियो को ऑन रखो बेटा, आप बीच में मत छोड़ो ऐसे, ठीक है। शिवम अपनी वीडियो को यस हिलने सर। मत दो, ऐसे मोबाइल को सेट कर लो, एक जगह सेट कर लो। तरह रख रहा हूँ सही से। हाँ आराम से रख लो, कोई जल्दबाजी थोड़ी है। आजम अली, आजम अपनी वीडियो को ऑन करो बेटा। ठीक है, अगली बात है स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में बेटा थोड़ा सा अंतर है। देखो ये जो हमारे पास √3 अगर ये सेम वैल्यू आ जाए तो वो तो है स्केलर मैट्रिक्स। अगर ये अलग अलग वैल्यू हो डायगोनल में तो वो डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे ये देखो, ये other are 0 but in the diagonal is same value, then therefore is the scalar matrix. Now we discuss about the identity matrix. आज हम अपनी वीडियो को ऑन करो बेटा। हाँ इसको सेट करके रखो अपनी वीडियो को। वेदांत ठीक है बेटा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल में 1 1 होगा, अदर आर 0, अदर नंबर आर 0 बट इन डायगोनल इज 1 1। इस तरह की जो मैट्रिक्स होगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। देखो इनमें कंफ्यूजन रहता है, दोबारा से बता देता हूं। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिर्फ अंतर किस बात का होता है, डायगोनल में अगर अलग अलग नंबर हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स, और अगर डायगोनल में सेम नंबर हो 1 को छोड़ के तो वो स्केलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल में 1 1 हो और कुछ ना हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 by 2 की, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 by 3 by 3 की, क्योंकि इसमें 3 रो एंड 3 कॉलम्स। तो कौन सी टाइप थी ये, 6 टाइप। तो बेटा ये 6 टाइप की थी। 7 टाइप की है जीरो मैट्रिक्स, ये लास्ट है। 7 टाइप मैट्रिक्स है अपने पास, 7 प्रकार की मैट्रिक्स आपको बताई गई हैं। 7वीं कौन सी है, जीरो मैट्रिक्स। इन द ऑल एलिमेंट्स आर 0 देन इज द जीरो मैट्रिक्स। यदि सारे एलिमेंट्स, सारे नंबर 0 0 आ जाएं तो वो ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है, ये 3 by 3 की जीरो मैट्रिक्स है। अगर 6 0 आ जाए, 6 और 8 0 आ जाए तो 3 by 3 मैट्रिक्स होगी। तो बेटा आज हमने इस टॉपिक में मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स और कुछ एग्जांपल आपसे शेयर किए। यही पीडीएफ फाइल मैं अभी आपको बना के भेज रहा हूं, क्योंकि हमारी क्लास जूम पे आधे घंटे की चलती है, ठीक है। तो ये पीडीएफ फाइल मैं बना के आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगा, वो अपनी कॉपियों में नोट कर लेना आप। इसमें से अच्छे से डेफिनेशन, जितने भी प्रॉपर्टीज, बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जांपल, कम से कम 10 क्वेश्चन होने चाहिए आपकी कॉपी पे। जो नेक्स्ट क्लास होगी मैं उसमें आपकी कॉपियां भी चेक करूंगा कि इसमें आपने कितना किया, आपने स्क्रीन पे दिखा देना है। तो बेटा ये हमारा जो फर्स्ट सेशन था आज मैट्रिक्स का, यहाँ से शुरुआत करिए। तो बेटा जो दूसरे बच्चे नहीं जुड़े हैं
उनसे भी आप फोन एक दूसरे से बोलो, मैं भी फोन करूंगा और आप भी एक दूसरे से बोलना, ठीक है। वेदांत, आजम, मेहुल और शिवम, ये रेगुलर Yes, आज sir. चारों बच्चे जुड़े हैं, इन्होंने पूरा सेशन कंप्लीट किया है आज का। और अटेंडेंस बेटा आपने ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दी है। जो जो बच्चा क्लास में अटेंड करेगा मैं उसी की अटेंडेंस लगाऊंगा, बाकी ये प्रेजेंट लिखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा और कोई किसी को कोई समस्या हो तो आप बताएं। अमित, अमित पहले बताओ आप क्या टॉपिक था आज का? आज का सर था मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स के बारे में जाना, मैट्रिक्स क्या होता है और उसके टाइप्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। वेरी गुड। शिवम, कितने टाइप बताई है मैंने मैट्रिक्स की? Sir, 7. 7। बेटा आजम, कोई भी दो मैट्रिक्स के नाम बताओ। डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। मेहुल, एम और एन को क्या बोलेंगे? एम को क्या बोलेंगे और एन को क्या बोलेंगे? सर एम को हम रो बोलेंगे, एन को कॉलम बोलेंगे। ठीक है। वेदांत, और आई और जे को क्या बोलेंगे? आई और जे? सर आई और जे ऑर्डर डिनोट करते हैं कि कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यस। एम इज इक्वल टू आई होगा या एन इज इक्वल टू जे होगा? सर एम इज इक्वल टू आई होगा और एन इज इक्वल टू जे। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। 12th क्लास मैथमेटिक्स ऑनलाइन टुडे अमित, शिवम, आजम, वेदांत और मेहुल आर प्रेजेंट। इन्हीं की प्रेजेंट भेजी जाएगी और बाकी जो व्हाट्सएप पे प्रेजेंट सर करके भेज देते हैं उनकी डेली की डेली अब नहीं लगेगी। आज 14 जुलाई से अपनी पहली ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुकी है, तो इसमें जो बच्चा प्रेजेंट रहेगा उसी का रिकॉर्ड मैं रखूंगा प्रेजेंट में, अन्यथा शॉर्ट अटेंडेंस के कारण बेटा रोल नंबर आगे इशू नहीं होगा, ठीक है। आप ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, कोरोना से बच के रहें और हर एक चीज का आप ध्यान रखें। बाहर निकले तो अपने पेरेंट्स से पूछ के जाएं और मास्क लगा के अच्छी तरह से अपने सुरक्षित रहें। तो थैंक यू बेटा। ओके।